हम जो बिठा दे कुछ बिठा दे है कुर्सी चलो बिठाना पड़ा पड़ी वो जाना कहाँ है वो? भैया थे अच्छी चाट ने बाथा अरे पीछे रह जा बस ये चलो चलो फिर करना जब जी मन दिखाई ये भी बोलते हैं ना जाबो आते मैं पढ़नी कोई पड़ी दे जन्म नहीं होती ये देख देर माल दिया ना फिर हां पुराना माल किसी रे दी अपने आले हो दे दे कुछ भी ओ कुर्सी इस बारे टोकर की पाया टोकर की सीधे दे सीधे क्या नहीं है ना काल लेते करे शुरू अच्छा बड़े कर दे ले एक पाट ना पैरा पूरा अरे हां जरा सारा पाट आओ दी कना ता दिख करन अब बैठी आप होनी है तो आड़े सोना है तू नहीं भाई करे थी पाया तो क्या करना हां तो पांड दूर ही कितनी ना नहीं करे पाया दो टका वो अंदर तक भूल करना हाँ जाता हूँ दिखाने वाला हां जो भवाया थोड़ा था इन्हें थोड़ा था हां वाले धूप है हां उधर अपन देखो ये भगवान तो इस खातर देखा खातर ना इस खनी आरती करेंगे पहले गणेश है ना पूरा इस खाते जय कर हो। बंदी आरती श्री गणेश जी की जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी अंधन को आंख दे तो कोढ़िन को काया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा दीनन की लाज राखो शुभ सुत भारी कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय हो। ये जी करवा चौथ का व्रत ते उधर अपन देखो इथे ये शुरू मोख ये सारा पढ़ना हाँ ठीक है बरके दो शुरू कर देना। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ बैठकर ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी पत्नी से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग लगाकर जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वो अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। ये सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का एक लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहन
पहनकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग की आशीष देगा उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ बांध लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वो ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वो उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखा देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वो उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वो सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वो बोली, मैं कैसे करूं? वो बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो री, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। ए करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। वो कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे लो री, करवे लो, भाइयों की प्यारी बहन करवे लो। ए करवे वाली, मेरे को भी